गर्मा गर्म खबरें हैं दोस्तों। सियासत की ज़मीन पर आज बुलडोज़र चला है। कहीं सियासी आवाज़ों को रोका गया है, कहीं सच्चाई बोलने वालों को दबाया जा रहा है। और अब सवाल ये है, क्या ये लोकतंत्र है या तानाशाही का नया चेहरा? आइए देखते हैं आज की पूरी रिपोर्ट सिर्फ सियासी अड्डा पर। मैं हूं आपका दोस्त ज़िया। दोस्तों, सियासत के मैदान में आज गर्मी अपने चरम पर है। यूपी से लेकर दिल्ली तक, सड़क से लेकर संसद तक बुलडोजर की गूंज, गिरफ्तारियों की आहट और नुमाइंदगी पर सवाल, सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि जो खबरें आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, वो खबरें आपको झकझोर कर रख देगी। और सांसद को अपने घर बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। तो गुरु आप देख सकते हैं सुनने दो, क्या बोल रहे हैं, सुनने दो। सांसद जियाउर रहमान को संभल पुलिस ने रोका। लोकतंत्र में आवाज उठाना अगर जुर्म है तो फिर संविधान किसके लिए लिखा गया? बरेली जाते वक्त सांसद जियाउर रहमान साहब को संभल पुलिस ने रोक लिया। सवाल ये है कि पहले कांग्रेस फिर सपा, अब कौन बचेगा इस रोकने वाली सियासत से? आखिर ये सरकार किस से डरती है? जब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को ही रोका जा रहा है तो आम आदमी की आवाज कौन सुनेगा? सियासी गलियारों में हलचल है। जनता पूछ रही है, ये लोकतंत्र है या लोक डर का नया रूप? पुलिस ने जो नगर हेलो हेलो अब ये कार्रवाई आप हेलो यहाँ पर पुलिस की भारी भाई सबसे कहने में सैलानी में वीडियो चल रहा है। आरएसएस की जवान यहाँ पर दिखाई देंगे सैलानी पे रजे चौक पे यार बरेली की वो इलाकों में है। आपको आगे नहीं चलता हूँ, आगे दिखाता हूँ यहाँ पर तो आगे का पूरा इलाका। बरेली में बुलडोजर चला। गरीबों की दुकानों पर बरेली यूपी। जहां आज बुलडोजर नहीं चला, वहां लोगों के दिल टूटे हैं। नगर निगम ने सैलानी मार्केट में 200 दुकानों को अवैध बताकर जमींदोज कर दिया। वो दुकानें जिनसे किसी का घर चलता था, किसी की रोजी रोटी जुड़ी थी, आज वो मलबे में तब्दील हो गई। और सरकार कहती है हम अतिक्रमण हटाने निकले हैं। सवाल ये है, क्या सिर्फ गरीबों का अतिक्रमण होता है? अमीरों के बंगले कभी क्यों नहीं टूटते? बुलडोजर चलाने वालों से कोई पूछे, क्या इंसाफ भी अब हैसियत देखकर मिलेगा? योगी सरकार को सोचना होगा। बुलडोजर पर बैठकर दिल नहीं जीते जाते, बल्कि जनता के जख्मों पर मरहम रखकर दिलों में जगह बनाई जाती है। इंडिया गठबंधन में मुसलमानों की नुमाइंदगी पर आजम खान का सवाल। आजम खान वो शख्स जिसने सियासत की हर करवट देखी है। आज उन्होंने बड़ा सवाल पूछा है, इंडिया गठबंधन की मीटिंग में मुसलमान कहाँ थे? हिंदुस्तान की दूसरी आबादी की नुमाइंदगी कहाँ थी? उसमें कैसे नहीं थी? कौन थे? गठबंधन में कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी। किसकी नुमाइंदगी की बात कर रहे हैं आप? मुल्क की दूसरी आबादी की मुसलमान आप अकलियत कहते हैं तो हैं, तो बहुत सारे नेता हमसे मसलन भाई। कांग्रेस में इमरान मसूद हैं, इमरान प्रतापगढ़ी हैं, समाजवादी पार्टी से जियाउर रहमान बर्क हैं, इकरा हसन है। इतने सारे नाम तो मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। नहीं, इंडिया ब्लॉक की जब मीटिंग हुई थी जी, उसमें कौन कौन स्टेज पर था इन नामों में से जो आपने गिनाए? कोई एक था? मुझे तसल्ली हो जाएगी अगर आप किसी एक नाम पर भी उंगली रख देंगे। मुझे भी जहन में तस्वीर याद नहीं आ रहा।
दोस्तों, ये सिर्फ एक बयान नहीं, एक आईना है जो दिखा रहा है कि नुमाइंदगी के नाम पर जो मंच सजाए जाते हैं उनमें अल्पसंख्यकों के लिए जगह बस ताली बजाने तक ही सीमित है। और यही आजम खान साहब की सियासी समझदारी है कि उन्होंने ये सवाल वक्त रहते उठा दिया। और दोस्तों, वैसी पर बोले आजम खान बीजेपी की बी टीम नहीं है। मतलब ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है? ये इल्जाम भी गलत है उनका। मुझे ये भी मालूम है कि उनकी कोई गुप्त मीटिंग नहीं होती। अब क्यों ये इम्प्रेशन आप बनाते हैं, ये मैं नहीं जानता। मैंने नहीं इम्प्रेशन बनाया। आपने कहा कि आप पे इतने मुकदमे हैं, आप गली में रहते हैं, उन पे कोई मुकदमा है? सवाल आपका था। हाँ, मेरा ही था। सवाल आपका था, जवाब आपका था। जवाब था मेरा। हाँ, उसी से जवाब नहीं था, अपनी सफाई थी। मैं उन्हें जवाब देने की हैसियत में नहीं हूँ। बहुत सीनियर आदमी है, कहीं ज्यादा पढ़े लिखे हैं, 5 बार के मेंबर पार्लियामेंट है, उनकी एक बड़ी पार्टी है, उसके विधायक हैं, सांसद भी। मेरी कहाँ हैसियत है? आजम खान साहब ने वो बात कह दी जो सियासत के गलियारों में कई लोग कहने से डरते हैं। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम नहीं है, वो सीनियर पढ़े लिखे और सच्चे इंसान हैं। ये बयान उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो ओवैसी को सिर्फ सियासी चश्मे से देखते हैं। ओवैसी साहब ने हमेशा संविधान की बात की, इंसाफ की बात की, और आज जब एक वरिष्ठ नेता आजम खान उनके लिए बोलते हैं तो समझिए सियासत का मिजाज बदल रहा है। मौलाना समीरुद्दीन कासमी का बयान ओवैसी पर झूठी तोहमत लगाने वालों को शर्म आनी चाहिए। दोस्तों, मौलाना समीरुद्दीन कासमी साहब ने वो कहा जो बहुतों के दिल में था लेकिन जुबान पर कोई नहीं ला पाया। बैरिस्टर होकर के इस तरह की तकरीर करे जो मौलाना तकरीर करते हों, कम लोग ऐसे बैरिस्टर होंगे जो इस तरह वालिहाना तकरीर करता हो। मैं बड़ा मुतासिर हूं। दूसरी बात यह है कि ये मुसलमानों के मसले के बारे में, बल्कि दलित और पिछड़े और गरीब के मसले के बारे में खुलकर बोलते हैं। ये अच्छा बोलते हैं। बोलने का अंदाज ठीक है, किसी को पसंद ना हो, लेकिन बोलते जरूर है। ये वाहिद मुसलमानों के नुमाइंदा हैं जो पार्लियामेंट के अंदर इस तरह बोलते हैं। इसकी कदर करनी चाहिए मुसलमानों को भी और गैर मुस्लिम को भी। उन्होंने कहा कि जो लोग ओवैसी साहब पर झूठी तोहमत लगाते हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। दोस्तों, ये सिर्फ एक बयान नहीं, ये उस इंसाफ की आवाज है जो बुलडोजरों और मीडिया ट्रायल में दबा दी जाती है। बच्चों की मौत पर हड़कंप, डॉक्टर गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से एक दर्दनाक खबर, 14 मासूमों की मौत और वजह कफ सिरप। दोस्तों, डॉक्टर परवीन सोनी गिरफ्तार हैं, कंपनी पर मुकदमा है, लेकिन सवाल ये है कि ये जांच सिर्फ नाम तक सीमित रहेगी या सिस्टम तक जाएगी। वो माताएं जो अपने बच्चों को सिरप पिलाकर सुलाती थी, अब उसी सिरप ने उनके घर की रोशनी बुझा दी। ये हादसा नहीं, लापरवाही का सबूत है। एयर इंडिया की आपात लैंडिंग। आसमान में अफरा तफरी मच गई जब एयर इंडिया की फ्लाइट अमृतसर से बर्मिंघम जा रही थी और अचानक हवा में इमरजेंसी सिस्टम एक्टिव हो गया। शुक्र है सभी यात्री सुरक्षित हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या एयरलाइंस में सुरक्षा सिर्फ किस्मत के भरोसे रह गई है? हर बार सुरक्षित लैंडिंग की खबर पर राहत मिलती है, लेकिन डर भी यही रहता है कि अगली बार किसकी उड़ान खतरे में होगी। बरेली में आईएमसी नेताओं पर बुलडोजर एक्शन। बरेली में फिर बुलडोजर चला। इस बार निशाने पर थे आईएमसी के राष्ट्रीय महासचिव नफीस खान और उनके साथियों के मकान, दुकान। मौलाना तौकीर रजा के करीबी होने की सजा, क्या यही कानून है? प्रशासन कहता है कि अवैध निर्माण, लेकिन जमाना कहता है आवाज उठाओ तो बुलडोजर आ जाएगा। दोस्तों, ये सिर्फ इमारतें नहीं टूटी, ये उम्मीदें टूटी हैं, वो आवाजें टूटी हैं जो सच बोलने की हिम्मत रखती थी। देश में खुली तानाशाही, इकरा हसन का बयान। दोस्तों, समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने कहा कि हमारे देश में तानाशाही खुलकर चल रही है और ये बात सिर्फ बयान नहीं, हकीकत है। जब आवाज उठाने पर रोक लगे, जब गरीब की दुकान पर बुलडोजर चले, जब नुमाइंदगी पर सवाल उठे,
तो समझिए लोकतंत्र अब बस किताबों में रह गया है। मैं जिस नजरिए से देखती हूँ कि जहाँ भी कोई अपने अधिकारों की बात को एक मौजूद तरीके से रखता है, वहाँ पर ये सरकार उनके साथ इसी तरह का बर्ताव कर रही है। उसमें लद्दाख भी है, उसमें बरेली भी है। हमें जहाँ जाने से रोका जा रहा था, संभल में जो हालात बनाए वो भी वहाँ की सत्ता के दबाव में वहाँ के प्रशासन ने बनाए हैं, और यही अब एक प्रोपेगेंडा बरेली में चल रहा है। किसी भी जनप्रतिनिधि या आम नागरिक को कहीं भी जाने से रोकने का कोई कानून नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, कोई आदेश नहीं है, फिर भी रोका जा रहा है क्योंकि सीधी सीधी तौर पर एक तानाशाही हमारे देश में चल रही है। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, जब मन में आता है कोई फरमान जारी कर दिया जाता है। तो ये बहुत अफसोस की बात है, लेकिन हम टॉपिक को लद्दाख पे रखते हुए इस पे ज्यादा बात करना चाहेंगे कि लद्दाखी लोगों का जो राइट टू प्रोटेस्ट है और उनकी जो डिमांड्स है, उसका जो उल्लंघन ये सरकार कर रही है वो बिल्कुल गैर संवैधानिक है और ना काबिले बर्दाश्त है। और उसी के लिए उनकी इस सरकार की आंखें खोलने के लिए हम लोग सब और सरकार को आईना दिखाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि सच्ची खबर वही होती है जो हक की आवाज उठाए, तो इस खबर को लाइक करें, शेयर करें और सियासी अड्डा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ खबरें बिकती नहीं, बोलती हैं और सियासी की हर चाल पर ज़िया की नजर रहती है। दोस्तों, खबरें सिर्फ बताने के लिए नहीं होती, खबरें आईना होती हैं जो दिखाती हैं कि देश किस मोड़ पर खड़ा है। मैं था आपका दोस्त ज़िया और ये था आज का सियासी अड्डा, जहां हम सियासत को सिर्फ सुनते नहीं समझते हैं। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, खबर जिंदा है और आवाज भी। शुक्रिया।